आगमन का तीसरा रविवार। आज का पहला पाठ साफन्य के ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से 18 तक। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। अध्याय 4 पद संख्याएं 4 से 7 तक। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के सुसमाचार से लिया गया है। अध्याय 3 पद संख्याएं 10 से 18 तक। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, एक कहानी है एक किसान के बारे में जिसका नाम डायमेट्रिक था। सुसमाचार के सिमियोन की तरह वे अपनी मृत्यु से पहले ईश्वर को आमने सामने से देखना चाहते थे। वे संत निकोलस से प्रार्थना करते हैं और संत निकोलस उनकी इच्छा को पूरा करने का वादा करते हैं। ईश्वर से मिलने के लिए समय और जगह का निर्धारण स्वयं संत निकोलस करते हैं। जब ईश्वर से मिलने का समय नजदीक आता है, तब संत निकोलस अपने घर से ईश्वर से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे रास्ते में थे, उस समय उनकी मुलाकात एक गरीब और बुजुर्ग किसान से होती है। उस बुजुर्ग किसान की जो बैलगाड़ी थी वह रास्ते में खराब हो गई थी। डेमेट्रिक दुविधा में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें और क्या ना करें। वे या तो अपनी यात्रा को जारी रखें जो ईश्वर से मिलने के लिए वे कर रहे थे, या फिर वे उस बुजुर्ग किसान की सहायता करें। वे इसी सोच में कुछ समय के लिए डूबे हुए थे और अंत में उनके दयालु हृदय की जीत होती है। वे उस बुजुर्ग किसान को मदद करने का फैसला करते हैं। वे उनकी बैलगाड़ी की मरम्मत करने में लग जाते हैं और मरम्मत करने में काफी समय लग गए, जिसकी वजह से निर्धारित समय पर वे निर्धारित जगह पर कभी पहुंच नहीं पाए। उस रात को डेमेट्रिक के सपने में संत निकोलस आते हैं और वे उनसे कहते हैं कि दोस्त, आपकी मुलाकात ईश्वर के साथ हुई और यह तब हुआ जब आप उस गरीब बुजुर्ग किसान की सहायता कर रहे थे जो अनजान थे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले रविवार के सुसमाचार में संत यूहन्ना ने लोगों को बताया कि वे पश्चाताप करें और ईश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करें। संत यूहन्ना की जो शिक्षा थी वह लोगों के हृदय को स्पर्श करती है और इसीलिए वे आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना से पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते समय उन्हें क्या करना चाहिए। संत यूहन्ना उनसे कहते हैं कि वे उदार बने, दयालु बने और न्याय संगत बने। जो भूखे हैं उनको खाने के लिए भोजन दें और जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, वे उनको पहनने के लिए कपड़े दें। नाकेदार भी यूहन्ना से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। संत यूहन्ना उन्हें कहते हैं कि उनकी जो नीयत है उससे ज्यादा वे लोगों से ना मांगे। वे सिपाहियों से भी कहते हैं कि वे लोगों पर अत्याचार ना करें, झूठा दोष ना लगाएं और वे
अपनी वेतन से संतुष्ट रहे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आगमन काल एक ऐसा समय है जब हमें ठोस कार्य करने की आवश्यकता है जो हमारे जीवन में फल उत्पन्न करे। संत यूहन आज हम सबों से कहते हैं कि कलीसिया के सदस्य बनना, कलीसिया की शिक्षाओं को जानना, कलीसिया के नियमों को मानना, बपतिस्मा ग्रहण करना या फिर रविवार को पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना काफी नहीं है, लेकिन हमें अपने जीवन में कुछ ठोस कार्य करने की आवश्यकता है जो हमारे जीवन में फल उत्पन्न करे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सिर्फ अपने मन और शब्दों से विश्वासी नहीं बन सकते, लेकिन हमारा जो विश्वास है वह हमारे कार्यों में दिखाई देना चाहिए। इस आगमन काल में हम जो पछतावा कर रहे हैं वह हमारे कार्यों में प्रदर्शित होना चाहिए। संत यूहन लोगों को प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए, बाइबल का अध्ययन करने के लिए या शारीरिक रूप से त्याग और तपस्या करने के लिए नहीं बुलाते। यह सब बेशक बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण है, लेकिन यूहन लोगों से चाहते हैं कि उनसे जो आशा की जाती है उसे वे अपने जीवन में अच्छी तरह से पूरी करें। प्यारे भाई और बहनों, आज के समय में अगर लोग दूसरे समुदाय के विश्वासी भाई बहनों की ओर आकर्षित होते हैं, उनके जीवन शैली या फिर उनके कार्य को देखकर और हमारे कलीसिया से दूर जाते हैं, तब शायद हमसे जो आशा की जाती है एक कैथोलिक के रूप में उसे हम शायद अच्छी तरह से पूरी नहीं कर रहे हैं। हमसे जो आशा की जाती है एक कैथोलिक के रूप में हम उसे शायद अपने जीवन में नहीं जी रहे हैं, जैसे पड़ोसी प्रेम और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन इत्यादि। प्यारे भाई और बहनों, हमें अपने जीवन में क्या करने की आवश्यकता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं? पहला, हमें लोगों की आवश्यकता और जरूरत के अनुसार मदद करने की आवश्यकता है। लोगों की जैसी आवश्यकता है, लोगों की जैसी जरूरत है, हम उसी के आधार पर लोगों की सहायता करें। जिनके पास 2 कुर्ते हैं वे 1 कुर्ते उनके लिए दे दें, जिनके पास एक भी नहीं है। हम अपने जीवन में जैसे बनता है वैसे लोगों की सहायता करें। हमारी सहायता आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक हो सकती है। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हमारे पास दूसरों के साथ बांटने के लिए या दूसरों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। संत यूहन हमसे यही चाहते हैं कि हमारे पास जो भी है उसी में से हम दूसरों के साथ बांटें। संत यूहन हमसे ये नहीं कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उस सब को दूसरों के लिए दे दें। नहीं, संत यूहन हमसे ऐसा नहीं कहते, लेकिन वे चाहते हैं कि अगर कोई भूखा है तो हमारे पास जो रोटी है उसी में से हम एक वक्त की रोटी खाने के लिए दूसरों को दें जो भूखे हैं। और हमारे पड़ोसी जो बीमार हैं हम उनसे मिलने के लिए जाएं, उनसे हाल चाल पूछें, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें। प्यारे भाई और बहनों, दूसरा,
हम सबों को ईमानदारी पूर्वक अपने काम को करने की आवश्यकता है। आज के समय में हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग बेईमानी का काम करते हैं। वे ईमानदारी पूर्वक अपने काम को नहीं करते हैं, या वे दफ्तर में काम करते हैं, या फिर कहीं पे भी अपने हर रोज के काम को करते हैं। बहुत बार हमें ये देखने को मिलता है कि लोग बेईमानी का सहारा लेते हैं अपने कार्य को पूरा करने के लिए। हमारे मन में ये सोच आ सकती है कि इस संसार में रहते हुए शायद हम एक अच्छे मनुष्य के रूप में अपने जीवन को नहीं बिता सकते हैं, एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में अपने जीवन को नहीं बिता सकते, क्योंकि सभी तरह सभी ओर लोग बेईमानी का काम कर रहे हैं। शायद हम सोचते होंगे कि हम जहाँ काम कर रहे हैं, अगर हम ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को नहीं कर पा रहे हैं तब हम अपने काम को छोड़ दें। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना हमसे ऐसा करने के लिए नहीं कहते हैं। वे हमें अपने काम को छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं। वे हमसे कहते हैं कि हम अपने कार्य को जहाँ भी करते हैं, जो कुछ भी कार्य करते हैं, उसे जारी रखें, लेकिन उसे हम ईमानदारी पूर्वक करें, ईमानदारी से हम अपने कार्य को करें। आज के सुसमाचार में हमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है। मैं सिर्फ कुछ ही चीजों का उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ। प्यारे भाई और बहनों, एक दर्शन शास्त्री एक बार कहते हैं कि इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। पहला, जो सपने देखते हैं, उनके मन में शानदार विचार आते हैं, वे शानदार सपने देखते हैं, लेकिन उनके जो सपने हैं वह सिर्फ सपनों की दुनिया तक ही सीमित रहती है। दूसरे प्रकार के लोग योजना बनाते हैं, अपने सपनों को योजनाओं में भी परिवर्तित करते हैं, लेकिन उनकी जो योजना है वह सिर्फ कागज या पेपर तक ही सीमित रहती है। और तीसरे प्रकार के लोग हैं, वे अपने जीवन में कार्य को पूरा करते हैं। वे तन मन और धन से पूरे लगन और ईमानदारी से अपने कार्य को तब तक जारी रखते हैं जब तक वे अपने कार्य को पूरा नहीं कर देते। प्यारे भाई और बहनों, चलिए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें उनकी आशीष और उनकी कृपा के लिए, ताकि हम अपने जीवन में कार्य करने वाले बने, सच्ची लगन से, सच्चे मन से हम क्रिस्तीय के रूप में, कैथोलिक के रूप में अपने जो कुछ भी कार्य हैं हर रोज के जीवन में, उसे अच्छी तरह से कर सके। और हम न सिर्फ शब्दों से विश्वासी बने, बल्कि हम अपने कार्य के द्वारा अपने विश्वास को अपने जीवन में जिए और हमारा विश्वास हमारे हर कार्य में प्रदर्शित हो। तो इस आशीष के लिए आज हम ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करें। आमीन।